बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रसूले हम वास्ते मुनारे मुल्ला चढ़ाए, जिन कोई मोमिन भूलही ठोर ठोर पुकार कराए। श्री रसूल साहिब ने, श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हम सब सुंदर साथ और उम्मत के वास्ते ही ये मुल्लाओं को मुनारे पे चढ़ा करके जो बहुत बुलंद आवाज से पुकार करवाई है और ये कलमा पढ़वाया है। क्योंकि ये जो मोमिन कोई इस माया में, ये सुंदर साथ कोई इस माया में अगर भूल जाते हैं, माया में बिल जाते हैं, तो ये ठोर ठोर पुकार कराए के उन्हीं को ये याद दिलाने के वास्ते मुल्लाओं को मीनारे पे चढ़ाए गए है। कोई भूली राह बता वही ताई बड़ा सवाब, डिंडोरा फिराया कर कर ये हो जवाब। अगर कोई इस संसार में, इस माया में भूल कर गर्काव हो जाती है कोई उम्मत या सुंदर साथ जी, तो उसी को ये सुनाए के ये याद दिला करके उसको जगाने का काम करने के वास्ते ही मुल्लाओं को मीनारे पे चढ़ाया है और बुलंद आवाज से ये कलमा का पुकार करवाया है। ये डिंडोरा फिराया है, यानी कि बुलंद आवाज से ये पुकार करवा कर संसार में ये जाहिर करवाया है। ये जो परमात्मा की बात थी उसी का ही ये वर्णन किया गया है, सिर्फ उर्दू भाषा में ही है। और इस करके ये जवाब दिया गया है कि ये हम सब सुंदर साथ को जागृत होने के वास्ते। पर ये मुसलमान और हिंदुत्ववाद के कारण इसको हिंदू लोग सुनते नहीं है और उसी को नफरत करते हैं। पर वास्तव में ये हमेरे दाम के धनी परमात्मा आखिरुल जमा इमाम मेहदी के लिए ही ये काम किया गया है। और ये काम करने के बाद ये सब सुंदर साथ मोमिन उसको जानेंगे और पहचान करेंगे। हम ढूंढ ढूंढ कुफार में गए जो तीन में भूल, ऐसे मैंने कसम के पाए दस्खत दात रसूल। ये जो हम इस संसार में, इस माया में, इस कुफार में ढूंढ ढूंढ कर हम कर रहे हैं और ये जो हम बातें सब भूल गए हैं उसी को याद दिलाने के लिए, ये कसम को याद दिलाने के लिए ये हमको रसूल ने ये हाथ दिया है, ये दस्खत कराई है, ये दस्खत पाई है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन फुरमान में इशारते लिखिया जो खसम, निशान वर्ष अजीम के पाए हमारे हम। ये जो फुरमान फुरमाया है, ये जो कलमा बुलवाया गया है, इसमें तो ये हमेरी ही इशारत बताई गई है, हमेरे दाम की बातें ही बताई गई है। इसमें खसम के वास्ते कुछ लिखा गया है और ये जो अजीम अर्श अजीम की निशानियाँ इसमें बताई गई है। और ये हमेरे लिए ही हमको ये पाए गए है। हम ढूंढे हक वतन और रसूल ढूंढे हम, यूँ करते सब आए मिले मोमिन रसूल कसम। हम सब सुंदर साथ उम्मत और से अजीम को, ये परमदाम को, या हमेरे वतन को, हमेरे मुल्क को ढूंढ रहे हैं और हक को, वतन को हम ढूंढ रहे हैं और रसूल हमको ढूंढ रहे हैं। वो यहाँ आकर हमको, हम जो माया में बिल गए हैं उसी को ढूंढ ढूंढ कर जगा जगा कर ये परमदाम का और से अजीम का ज्ञान देकर ये जगा रहे हैं। यूँ करते सब आए कि जब मिलेंगे तो मोमिन और रसूल खसम सब एक साथ मिल जाएंगे और एक साथ ही अरसे अजीम में परमदाम में जाएंगे। सुनो मोमिनो बेवरा, ये जो आपन देखिया खेल, जो तीनों देखे आलम
उतर के माहे लेल। हे मोमिनो, हे सुंदर साथ जी, हे परमधाम की आत्माएं, ये उम्मत, तुम ये बात को सुनो। ये जो बेवरा मैंने बताया है एक कलमाओं के अंदर, ये जो आपन ने खेल देखिया है उसी के बारे में ही बताया गया है। जो हम सब सुंदर साथ मोमिन उम्मत ने ये जो 3 खेल देखिया है, जो आलम में ये 3 खेल देखा, पहला खेल ब्रज का, दूसरा खेल रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का, ये जो हमने देखिया है वो हम इस खेल में उतर के आए थे और इस लेल में हम भी आए थे। इसलिए ये 3 खेल की बात है। ये जागनी ब्रह्मांड का खेल, ये ब्रज रास का खेल, इस 30 और ये मोहम्मद साहब का खेल, ये सब के मिलकर हमको ये जगाने के वास्ते, परमधाम का ज्ञान देने के वास्ते, अर्श अजीम का पहचान करवाने के वास्ते, उम्मत को की पहचान देने के वास्ते ही ये बनाया गया है। और ये मुल्लाओं को मुनारे पर ये जो कलमा पुकार करवाया है वो भी ये हमेरे वास्ते ही करवाया गया है। हके बचाए कोहतुर तले, तूफान हूद महतर, दूसरे तूफान नुह के बचाए किस्ती पर। ये जो परमात्मा ने हमको कोहतूर यानी कि गोवर्धन पर्वत के नीचे डालकर जो ब्रज की लीला की थी उसी में ये वर्णन है। उसमें से हमको लेकर बचाया था। जो तूफान हुआ था हूद महतर के घर, हूद यानी कि ब्रज के नंद जी और महतर यानी कि श्रेष्ठतम जो खेल हुआ था उसी के बारे में ही ये जानकारी दी है। और दूसरे तूफान जो नूह के घर हुआ था, जो मथुरा की जेल में वसुदेव के घर हुआ था, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वो सदी 11 के फजर के समय हुआ था। ये कुरान शरीफ में इसके बारे में वर्णन बताया गया है। जो श्रीमद् भागवत में भी इसके बारे में वर्णन बताया गया है। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस संसार में इस वाणी में भी कह रहे हैं। जो रसूल साहब है, जो उम्मत है, जो ब्रह्म सृष्टि है, वे सब परमधाम की है। वे ही श्री जी साहिब जी, वे ही स्वामी श्री प्राणनाथ जी, वे ही सुंदर साथ जी है। यही फरदा रोज क्यामत, जो कही हजरत, सोए हुए सबे जाहिर, जिनको दूनी ढूंढत। ये जो फरदा रोज क़यामत का दिन की जो बात कह के ये कुरान शरीफ में बताया गया है कि कल के दिन क़यामत आएगी। जो हजरत ईसा ने बताया है कुरान शरीफ में, जो हजरत ने कहा है उसी के बारे में ये बात बताई गई है। सो ये जाहिर सबे होशी, अब ये सब जाहिर हो जाएंगे। श्री जी साहिब जी भी अब जाहिर हो जाएंगे। जिनको दुनिया ढूंढ रही है, जिनके बारे में दुनिया के अंदर सब लोग ढूंढते ढूंढते थक गए। कईयों ने कई तपस्या की, कईयों ने कई अपने देह को दमन किया, फिर भी उसके बारे में कोई जान सके नहीं। वो अब जाहिर हो रहे हैं। सीधी राह वतन की, अब लो न पाई किन्न, पैगम्बर ना फरिश्ते, ना अहमद महदी बिन। ये जो वतन की राह हम सब सुंदर साथ ने अब पाई है, जो अब उसके बारे में ज्ञान हुआ है, जो स्वामी जी ने इस बानी श्री स्वरूप साहिब श्री वितक साहिब में इसका बाने में वर्णन किया है, वो पहले श्रीमद् भागवत में और कुरान शरीफ में बताया गया है। जो मुल्लाओं के पास कलमा में उसका वर्णन किया गया है। और पैगंबर और फरिश्ते ने इसके बारे में कोई कुछ ज़्यादा किया ही नहीं। ना अहमद महदी बिन, इसके महदी साहब अहमद साहब के बिना, यानी कि परमात्मा अल्लाह ताला स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहिब के बिना इसके बारे में कोई सीधी राह बता सकने वाला नहीं था। और कोई इसके बारे में कुछ ज्ञान दुनिया को देने सकने वाला नहीं था। खेल फरिश्ते और सब का हक मता पाया हम सब, आखिर बिस्त क्या कायमत ये कजा कहिए अब। ये जो खेल फरिश्तों के वास्ते बनाया गया है, जो अर्श अजीम बका के जो फरिश्ते हैं, जो सुंदर साथ है, जो उम्मत है,
जो ब्रह्म सृष्टि है उसके वास्ते ये जो खेल बनाया गया है, ये हक इसके बारे में हम सबको इसके बारे में सब कुछ बताया है, इसके बारे में जानकारी दी है। और जो आखिर में विश्व कायम होएगी, जो दुनिया आखिर में 8 विश्वों में कायम होने वाली है, उसके बारे में भी कहा गया है। एक कजा कहिए अब, इसके बारे में सब कुछ स्वामी जी ने ये मुल्लाओं को पास ये बांग देकर, मुनारे पे चढ़वा कर, पुकार करवा कर दुनिया में जाहिर करवाने की बात बताई है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।